वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल हैंड होल्डिंग। स्वागत है आपका हमारी सी लैंग्वेज मास्टर सीरीज कोर्स में। पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि प्रिंट एफ कैसे काम करता है, सी का सिंटेक्स क्या है, डाटा टाइप्स को हम लोग देख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि स्कैनफ कैसे यूज करता है, या फिर हम प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग इनपुट कैसे डाल सकते हैं। इनपुट के लिए बेसिकली हम लोग स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं यहाँ पे। तो देखिए स्कैनफ को हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं और कौन कौन से डाटा टाइप के लिए हमने किस तरीके का इनपुट यहाँ पे डाला हुआ है। यहाँ पर मैंने अपने 3 तरीके के डाटा टाइप्स लिए हुए हैं। मैंने इंट लिया हुआ है, कैर लिया हुआ है और फ्लोट लिया हुआ है। तो प्रिंट एफ का मतलब था प्रिंट इन फॉर्मेटेड, और स्कैनफ का मतलब ये स्कैन इन फॉर्मेटेड वे। तो हमारे पास ये फॉर्मेटेड वे है। तो सी लैंग्वेज के अंदर ज्यादातर ये फॉर्मेटेड वर्ड यूज होता है आपका। तो फॉर्मेटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप पहले से स्पेसिफाई कर रहे हो कि मुझे इंट चाहिए, कैरेक्टर चाहिए या फिर फ्लोट नंबर चाहिए। तो फॉर्मेटेड आपके लिए पास कैसे होता है, जैसे परसेंटेज डी मैं लिखूंगा तो ये मेरे पास इंट का फॉर्मेटेड है, परसेंटेज सी लिखूंगा ये मेरे पास कैरेक्टर का है, और परसेंटेज एफ मैं लिखता हूं तो ये मेरे पास यहाँ पे फ्लोट का है। तो यहां पर हमने डिक्लेयर किया पहले इंट में num1 कैर लेटर फ्लोट। हम वेरिएबल्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा डाटा टाइप है और ये हमारा वेरिएबल का जो भी है नेम है। तो प्रिंट एफ में मैंने लिखा एंटर ए नंबर, इसके बाद ये स्लैशन, ये हमारे पास क्या होता है नेक्स्ट लाइन के लिए एस्केप करेक्टर है हमारे पास। एस्केप करेक्टर्स इनको बोलते हैं आप। तो स्कैनफ में मैंने क्या किया, परसेंटेज डी एंड num1। ये एंड जो हमारा होता है यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर है। एड्रेस ऑपरेटर मींस जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारे यहाँ पे जैसे ही मैं इंट डाटा टाइप num1 लगाऊंगा तो num1 के नाम से मेरे पास यहाँ पर एक मेमोरी आ जाएगी, num1 के पास मेमोरी। और जो भी मैं अब स्कैनफ से डालूंगा यहाँ पे तो वो वैल्यू जो स्कैनफ है मुझे यहाँ पे पावर देता है कि मैं कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे वैल्यू में जो डाल सकता हूँ, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ मैं अपने अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर। तो जो एंड ऑपरेटर है वो क्या काम करता है कि स्कैनफ से जो भी मैं कीबोर्ड से अब इनपुट डालूंगा वो डायरेक्टली इसी मेमोरी के अंदर जाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर की होती है। तो इसके बाद हमने इसको प्रिंट कराया हुआ है कि यू हैव एंटर्ड ए नंबर। तो दोबारा से मैंने परसेंटेज डी लिखा और यहां पर मैंने जो भी इसको रिप्लेस करेगा यहाँ पे मैंने उस वेरिएबल का नाम लिखा है। तो ये प्रिंट एफ फॉर्मेटेड का आपका सेकंड वर्जन है। पहले वर्जन में हमने यहाँ लिखा एंटर ए नंबर। तो यहाँ पे देखिए कोमा लगाने के बाद मैंने कोई वर्जन यहाँ पे नहीं लिखा था, कुछ भी वेरिएबल नहीं लिखा है। तो मुझे नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे मेरे वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो मुझे फॉर्मेट अपना स्पेसिफायर चाहिए और मेरे को वेरिएबल का नाम चाहिए। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट एफ में मैंने डाला एंटर एक कैरेक्टर, तो हम यहाँ पे एक कैरेक्टर डालेंगे। अगली लाइन में मैंने डाला यहाँ पे एक डेसिमल नंबर, तो हम लोग डेसिमल डालेंगे। तो यहाँ से आपको तीनों के एग्जाम्पल हो जाएंगे, इंट का, कैरेक्टर का, फ्लोट का, प्लस आपको पास यहाँ पे स्कैनफ का यूज कैसे होता है और कैसे हम लोग किया है वो भी आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको ध्यान देने वाली है, जब भी आप इसको टाइप करते हो तो मैंने ध्यान से देखी यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज सी के साथ स्पेस दिया हुआ है, परसेंटेज एफ के बाद भी स्पेस दिया हुआ है, क्योंकि स्कैनफ के साथ जब भी अगर आप ये स्पेस नहीं डालोगे तो ये नंबर लेते ही अगली बार का जो स्कैनफ का आपके यहाँ पे जो इनपुट है वो जैसे ही आपने एंटर डाला है तो वो बफर में रह जाता है। तो इनपुट बफर आपके पास यहाँ पे एक चीज होती है, ठीक है। ये नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में इसको बफरिंग को करेंगे, अभी से हमारे पास ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके का प्रोग्राम अगर आप चलाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे आप नोटिस करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिस एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, जो कि मैंने परसेंटेज डी में नहीं दिया था क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा बफर में नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे जो एंटर प्रेस किया है, यहाँ पर जो हमने ये एंटर प्रेस किया है तो वो बफर में चला जाता है, तो वो सीधा इसको इनपुट में ले लेता है और हमारा प्रोग्राम आगे अच्छे से रन नहीं करता। तो मैंने पहले से ही एक स्पेस यहाँ पे और एक स्पेस यहाँ पे डाला हुआ है। ये ऑफिशियल तरीका नहीं है अभी तो हमें प्रोग्राम चलाने का था। इसके बाद इसको कैसे हम लोग बिल्कुल खत्म कर सकते हैं और स्कैनफ की बजाय हम लोग कौन सा और दूसरा इनपुट का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं वो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे स्कैनफ को देख रहे हैं तो कि ये भी काफी काम आता है हमारे पास प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो अभी हम इस प्रोग्राम को रन करके एक बार देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। देखिए हमने प्रोग्राम को रन कर लिया। यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने प्रिंट एफ में लिखा था एंटर ए नंबर, वो नंबर हमसे मांग रहा है। मैं यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ, ये मुझे दिखा रहा है कि यू हैव एंटर्ड ए नंबर 5। जो मेरा कीबोर्ड का इनपुट था वो इसने अच्छे से डिटेक्ट कर लिया। नेक्स्ट में एंटर ए कैरेक्टर मांग रहा है, मैं वाई कैरेक्टर डालता हूँ, एंटर करता हूँ, यू हैव एंटर्ड ए कैरेक्टर वाई। नेक्स्ट में एक डेसिमल नंबर है तो मैं यहाँ पे 4.2 डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे इसने 4.2 और कुछ यहाँ पे प्रिसीजन भी इसने ले लिया। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ये भी देखेंगे कि मैंने 4.2 डाला है तो मुझे सिर्फ 4.2 ही चाहिए या 4.20 चाहिए, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं वो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देख लेंगे। तो फिलहाल ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था जिसके बेसिस पे आप ये लोग समझ सकते हो कि प्रिंट एफ का यूज हम कैसे कर रहे थे और उसके बाद हमने स्कैन एफ को कैसे यूज किया। तो स्कैन एफ में बेसिकली आपको ये परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, परसेंटेज एफ, ये वर्ड्स लगाने जरूरी है और बेसिकली हमारे पास ये 3 ही होते हैं हमारे पास।
अगर आप प्राइमरी डाटा टाइप्स की बात करें तो इंट, कैर और फ्लोट, ये तीन ही हमारे पास हैं जिनका हमने यहाँ पे यूज करना सीखा है। आगे आने वाली प्रोग्रामिंग सीरीज में आप लोग अगर हमारे लेक्चर कंटिन्यूसली देखते हो तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक ही लेक्चर में बहुत सारी बातें बतानी पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल अगर हम करेंगे भी तो वो तब भी समझ में नहीं आएगी। एक सीरीज में धीरे धीरे अगर आप चलते रहोगे, एक एक लेक्चर को देखते रहोगे, तो आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़े प्रोग्राम्स भी करेंगे जो कि फिजिबल है सी प्रोग्रामिंग में। थैंक यू फ्रेंड्स।